पति और ससुराल वालों को लूटने वाली लुटेरी दुल्हन जाएगी जेल और जेल में छुप छुप के ही आंसू बहाएगी और बाहर नहीं निकल पाएगी। संतोष चतुर्वेदी हेल्पलाइन की सलाह और कानूनी जानकारी से आप भी पत्नी को जेल करा सकते हैं और अपना स्वाभिमान वापस पा सकते हैं। मैं आपका दोस्त मित्र संतोष चतुर्वेदी हेल्पलाइन का ओनर। दोस्तों, आज एक टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास काफी केस आते हैं और उनमें ज्यादातर पत्नियों के द्वारा लूटे हुए पति ही होते हैं। जाहिर सी बात है, मेरा काम ये कि उनको बचाना। तो इसमें ये देखा गया है कि ज्यादा गलतियां पति की होती हैं। अब कौन कौन सी गलतियां पति करता है वो पहले ध्यान दे देते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। पहला तो यह है कि पति पत्नी के ऊपर इतना लट्टू हो जाता है कि जो कुछ भी है उसके नाम करता रहता है। जैसे एफडी कराई तो अकेले उसके नाम पे कराई, गाड़ी ली तो उसके नाम पे ली, कहीं प्लॉट लिया, फ्लैट लिया, मकान लिया तो उसके नाम पे लिया, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करी, इंश्योरेंस वगैरह करवाया या मेडिकल क्लेम कराया तो उसके नाम पे करा रहा है। जब आप इस तरह की चीजें करते रहोगे तो पत्नी को तो मौका मिलता है कि पति मेरे नाम सब कुछ कर रहा है, तो उसमें लालच बढ़ता है। क्योंकि आज के टाइम वो नहीं है कि पत्नी इतना ज्यादा कर पाए, क्योंकि हर पत्नी ऐसी नहीं होती, लेकिन 90% तक इसी तरह के केस हो रहे हैं। अब उसमें होता क्या है कि पति परेशान, पति दुखी, क्या करे कैसे करे, क्योंकि सब कुछ उसके नाम कर दिया। जब इस मामले में बढ़ते बढ़ते आगे लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, वो तलाक के लिए कोर्ट में जाती है, तो जाहिर सी बात है 15 से 20 से 25 लाख रुपए तो उसने वैसे ही ले लिए, क्योंकि उसके नाम पे तो हो गया सब कुछ। वो तो आप वापस नहीं कर सकते, उसमें बहुत दिक्कत होगी आपको। और ऊपर से कोर्ट में जो एलिमनी वो मांगती है कि मेरे बाप ने, मेरे घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने इतनी शादी में खर्चा करा, इतना दहेज दिया, इतना सब कुछ करा, वो अलग से मांगती है। तो ले दे के आपको कितने का पड़ा? 40 से 50 लाख रुपए का फटका। अब आप सोचोगे भाई ये सब तो गलतियां अगर न करे तो कैसे, इससे बचा कैसे जाए? इससे बचने का रास्ता यह है, जब तक आपकी पत्नी पे आपको भरोसा ना हो जाए, साल 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल इस्तेमाल अपना इस चीज को परखिए, देखिए। जब 1-2 बच्चे, 3-4 बच्चे, 1-2 बच्चे हो जाए और आगे तक लाइफ चलती रह लगे कि हाँ घर की लक्ष्मी के रूप में एक औरत को शादी करके लाए हैं और वो वाकई आपके विचारों के, आपकी गृहस्थी के अनुकूल है, तब आप भरोसा कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। और तब भी एक काम कीजिए इन चीजों से बचने के लिए कि आप एफडी करवाइए, दोनों के नाम पे कराइए, प्रॉपर्टी लीजिए दोनों के नाम पे, प्लॉट वगैरह लीजिए, फ्लैट वगैरह लीजिए दोनों के नाम पे, गाड़ी लीजिए दोनों के नाम पे, कोई भी चीज है दोनों के नाम पे इंक्लूड, यानी कि एक साथ दोनों का नाम जुड़ा होना चाहिए और कॉमन में करवाइए। उससे ये होगा कम से कम, जब अगर आगे भगवान न करे ऐसी कोई गलती होती है या कोई ऐसी बात होती है लड़की तलाक के लिए करती है, तो कम से कम उसमें से आधा तो आपको मिलेगा। जब आपने सारी चीज उसके नाम पे ही ले रखी है, उसके नाम पे कर रखा है, तो आपके पास तो कुछ ही नहीं बचा, तो आप तो वैसे फेल हो गए। कम से कम 40, मैं मान के तो अगर मान लीजिए आपने 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की कोई चीज, प्रॉपर्टी है, बंगला है, एफडी है, सब कुछ है, ये सब उसके नाम कर दिया। अगर उसमें अपना भी नाम आप जोड़ देते हैं और ज्वाइंट में करते हैं, साझे में करते हैं, तो कम से कम 20 लाख की अगर आपने चीज करी तो 10 लाख तो आपको बचेगा। वो भी एक पत्नी के लिए सबक होगा। मगर आप लोग ऐसा नहीं करते, उठाया सिर्फ पत्नी के नाम पे कर दिया, कोई भी चीज उठाई पत्नी के नाम पे कर दी। अब इससे उसका दिमाग खराब हो जाता है, लालच बढ़ जाता है कि ये सब कुछ मेरे नाम पे हो रहा है तो मुझे इसका फायदा है। जब अभी इतना मेरे नाम पे कर दिया तो तलाक लेने के बाद तो ये 50-60 लाख रुपए वैसे दे देगा और आदमी फंस जाता है। और वही से शुरू होता है पत्नी का गेम, परेशान करने का, कि इसको परेशान करा जाए या तो मेरे नाम पे ये चीजें करती रहे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख और करता रहे, और नहीं करेगा तो लड़ाई झगड़ा करके, और इतनी तो मैंने पैसा, मेरे नाम पे चीजें हो चुकी है, सब कुछ मेरा है, तो मैं तो अगर तलाक भी लूंगी तब भी मेरे को कुछ नहीं, अगर ये नहीं भी देगा तलाक में, कुछ भी नहीं देगा, तब भी 20, 25, 30 लाख 50 लाख तो मेरे पल्ले पड़ गया। तो इसमें आदमी फंस जाता है। तो इनसे बचने के लिए आप ज्वाइंट में कोई भी चीज करिए, साझे पे करिए, अकेले उसके नाम पे मत कीजिए। और पहली बात तो उसके नाम पे अभी कुछ मत कीजिए, अपने ही नाम पे रखिए।
जब आपको भरोसा हो तब आप उसके लिए खर्चा कर सकते हो। और अगर फिर भी लगता है कि चलो पत्नी है, जीवन साथी है, इसके नाम पे करना है, तो ज्वाइंट में कीजिए, जिससे आने वाले समय में अगर तलाक का कोई केस बनता है या पत्नी नहीं रहना चाहती तो कम से कम आधा तो बचेगा आपके पास। प्रॉपर्टी में आपका भी तो हिस्सा होगा, उस जमीन जायदाद में, बैंक बैलेंस में, एफडी में, गाड़ी में, उसमें आपका भी हिस्सा होगा, जो कानूनी रूप से आप उसके पेपर अपने पास रखिए और उसको शो कर सकते हैं कि सर इसमें मेरा भी हिस्सा है। तो कुछ तो पत्नी का होगा। अगर भगवान ना करे तो तलाक का केस पड़ता है और डालती है बीवी या आप डालते हो, तो ये तो कहते हो कि सर इसमें 20 लाख, मैंने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, इतना सब कुछ खरीदा और उसमें ज्वाइंट में अंदर होगा, तो आज तक 25 लाख उसके पास जा ही रहा है। जब 25 लाख उसके नाम पे मैं कर ही चुका हूं, तो मैं तलाक के एनिमनी क्यों दूं? फिर आपका एक्स्ट्रा एनिमनी देने का खर्चा बच जाएगा। और फिर पत्नी दहेज का केस भी नहीं डाल सकती। क्यों? क्योंकि पत्नी दहेज का केस देने जो पति कहेगा भाई मैंने तो इसके भी नाम कर रखा है, मैंने तो सारी चीजें इसके भी नाम कर रखी है, जो चीज खरीदी ज्वाइंट में खरीदी और मैंने इसके नाम भी कर रखी है। जब मैं इसको इतना दे रहा हूं तो मैं इससे मांग कर सकता हूँ, उसके घर वालों से कहते मैं तो उसको देने वाला हूँ और दिया है मैंने, तो मैंने मांगा थोड़ी ना है। तो इन चीजों को अगर जानकारी से आपको फायदा मिलेगा बहुत ज्यादा, कोर्ट में, कचहरी में, थाने में, बस ये है कि जो भी चीज आप उसके नाम करें, चाहे अकेले में ही करें उसके नाम पे, अकेले सिंगल उसके नाम पे, चाहे ज्वाइंट में अपने नाम से करवाए, लेकिन उसके पेपर अपने पास जरूर रखें। और किस तरह आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारा स्लिप रखिए, जिससे आपको बहुत फायदा होगा और आगे जीवन में आपको सुखमय जीवन बीतेगा। अगर आपको दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए और अपनी जान पहचान के सब लोगों के पास भेजिए, ताकि इनसे लोगों को फायदा हो। और सबसे मेन बात कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, एक घंटी का बटन आएगा, उस पर दबा दीजिए और ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली मेरी न्यूज की हर नोटिफिकेशन आपको समय पर और सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपको दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगे, मेरी सलाह अच्छी लगे, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर फिर भी आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, लीगल पॉइंट पे, कानूनी बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8448726879, दूसरा नंबर है 9871057602 पर बात कर सकते हैं। और कम से कम कीमत हमारी 1 टाइम की, जो एक ही बार देनी होती है, वो फीस देकर आप मुझसे कानूनी सलाह ले सकते हैं और अपने केस को मजबूत बना सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए संतोष चतुर्वेदी हेल्पलाइन में आपका मित्र।